आखिर दिल्ली किसकी होगी? 8 फरवरी को क्या होगा? क्या बीजेपी की 27 साल बाद वापसी होगी या फिर लगातार चौथी बार दिल्ली में आप कमाल दिखाएगी? कांग्रेस को खोई जमीन मिलेगी या फिर खाली हाथ रहेगी? दिल्ली चुनाव पर 9 एग्जिट पोल भी हुए हैं। इनमें से 7 एजेंसी बीजेपी की सरकार बनवा रही है, तो 2 एजेंसियां आपको बहुमत दे रही हैं। 7 एजेंसियों ने बीजेपी को 35 या इससे ज्यादा सीटें दी हैं, जबकि 2 एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी को 43 से ज्यादा सीटें दी हैं। एग्जिट पोल का सेंटिमेंट कह रहा है कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। दिल्ली में कल जो वोटिंग हुई है उसके पैटर्न को लेकर भी अटकलें तेज हैं। मुस्लिम इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि कई शहरी इलाकों में वोटिंग में ज्यादा जोश नहीं दिखा है। तो ये संकेत क्या कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तस्वीर साफ होगी। दिल्ली में एग्जिट पोल में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार दिख रही है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। आपको बता दें दिल्ली का महा एग्जिट पोल क्या कहता है। आपको 32 से 37 सीटें देते हुए बीजेपी को 35 से 40 और कांग्रेस को 1 सीटें। तो यहां ये एग्जिट पोल ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहां गुड न्यूज है। आप क्यों चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो है वो 25 से 28 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, 39 से 44 और कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें। हालांकि 2 पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पोल डायरी 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है, 40 से 50 सीटें बीजेपी को देती नजर आ रही है और कांग्रेस को 0 से 2 सीट के बीच में। वहीं पीपल्स इनसाइड 25 से 29 सीट आम आदमी पार्टी को दे रही है। बीजेपी के लिए यहां पर भी 40 से 44 सीट देने की बात हो रही है और कांग्रेस को लगभग 1। वहीं पीपल्स पल्स जो है वो 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को अपने एग्जिट पोल में बता रहे हैं। वहीं बीजेपी को 51 से 60। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पी मार्क को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 21 से 31, बीजेपी को 39 से 49 और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 के बीच में। वहीं वी प्राइड 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को देते हुए 18 से 23 सीटें बीजेपी को। यानी ये जो एग्जिट पोल है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या कहता है ये एग्जिट पोल वो आपको बताएं। कुल 9 एग्जिट पोल में बीजेपी जो है वो 7 एग्जिट पोल में ऐसा दिखा रहा है कि सरकार बनाने जा रही है। आप सरकार 2 एग्जिट पोल में दिख रहा है कि आपकी सरकार बन सकती है। ऐसे 2 एग्जिट पोल आपकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ ज्यादा है। अब विकल्प 1 बीजेपी की सरकार 27 साल बाद वापसी होगी। विकल्प 2 फिर केजरीवाल सरकार लगातार चौथी बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। विकल्प 3 त्रिशंकु सरकार बने, आप कांग्रेस साथ हो सकते हैं क्या, जैसे 2013 में रहे। वहीं विकल्प 4 क्या है, किसी को बहुमत ना मिले और फिर चुनाव की नौबत आ जाए, सबको इतने कम चुनाव मिले। ये 4 विकल्प हैं, या तो सबको बहुमत मिले या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति हो या फिर नौबत ऐसी है कि सरकार कोई बना ही ना पाए। तो कई विकल्प अभी यहां नजर आते हैं। लिखा उन्होंने कि 16 मिलियन हमने दिया। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने। सर, हर जगह यही चर्चा है कि जो एग्जिट पोल है उसमें भाजपा की सरकार बन रही है और जो विपक्ष में बैठेगी आम आदमी पार्टी। आप इसको कैसे देखते हैं और कांग्रेस के लिए क्या है, क्या आपको सेंटीमेंट नजर आता है? देखिए, कल रात को तो मैं जब आया था पोलिंग के बाद तो ये एग्जिट पोल दिखाए थे, तो खैर उस समय तो वो कह रहे थे एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी इतनी कमजोर है, वो कमजोर हुई होगी। अब क्या नतीजा आता क्या नहीं आता मैं नहीं कह सकता हूं। जो मुझे निराशा है वो ये है कि मुझे लग रहा था कि हम लोग कम से कम 18 से
18% प्लस के करीब हम लोग कांग्रेस में जाएंगे, और अगर हम 18-20% प्लस जाते हैं तो रिजल्ट कहीं भी जा सकता है। तो अगर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हम उतना नहीं ले पाए हैं, तो फिर किसके पास वोट पड़ता है, किसके पास वोट नहीं पड़ता, कह तो नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कम से कम जितना सामान्य पोल दिखा रहे हैं उससे तो बेहतर करेगी। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में गई, या क्या ऐसी चीज है जो बीजेपी के फेवर में गई? देखिए, आम आदमी पार्टी के फेवर में तो वही जो वो फ्री का कर रहे थे, उसके अलावा तो कोई कुछ कह नहीं रहा था। मतलब ये सब स्कूल अस्पताल तो मैंने कुछ सुना नहीं। और जो थोड़ा सा गरीब या क्लस्टर का, या आप समझ लीजिए ऐसा मतदाता है जो सामान्य घरों में रहता है, उसका एक था कि भाई हमें इतना फ्री मिल रहा है, और कोई बहुत ज्यादा उनको दूसरी पार्टियों से एक सेट एजेंडा उनको आकर्षित नहीं कर रहा था। उनके मन में उसमें दिल्ली की और बातें कम आ रही थी। तो मुझे कई बार लग रहा था लोगों से चेहरे से बात करके कि उस वर्ग में आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत है। बीजेपी का मुझे कुछ एजेंडा खास जमीन पर दिखा नहीं। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है।